गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना देखते हैं, ये हमारा फाइबर का प्रोसेस चल रहा है अभी तक टेक्सटाइल का। आज हम कहेंगे कि ये हमारा तीसरा फाइबर है। लाइक दैट हम कहेंगे कि आपका कॉटन हो चुका है, हम कहेंगे लीलन हो चुका है। फिर आज ये हमारा ये ऊन है। आज का हमारा जो टॉपिक है ऊन का है। इस ऊन से भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हम कहेंगे कि इतने अच्छे अच्छे ऊन के क्वेश्चन होंगे कि आप अगर तैयार कर लेते हैं तो ऊन का क्वेश्चन आपका कभी गलत ही नहीं होगा। लाइक दैट बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको ऊन से मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं अपना ये टॉपिक ऊन का। यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र प्राप्त किया गया। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर ऊनी वस्त्र की बात है। वस्त्र हमारा कैसा है, हम लोग कहेंगे ऊनी वस्त्र है। तो इस तरीके से ऊनी वस्त्र हमारा जो पहले प्राप्त किया गया सर्वप्रथम, क्या वो बाल सहित था, सहित, या हम कहेंगे बाल रहित था। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारा वस्त्र प्राप्त हुआ वो वस्त्र हमारा बाल सहित था। क्या था, हम लोग कहेंगे कि ऊनी वस्त्र हमारा जो सर्वप्रथम प्राप्त किया गया वो बाल सहित था। और उस वस्त्र का नाम क्या था, जो है हम कहेंगे मोजा था। वो मोजा, देखिए मोजा प्राप्त किया बाल सहित हमारा प्रथम ऊनी मोजा। प्रथम हमारा क्या है, मोजा प्रथम हमारा ऊनी वस्त्र है। ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है जिसे हम कहेंगे बाल सहित ये था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र किस विधि से तैयार किया गया। तो हम लोग कहेंगे ऊनी वस्त्र सबसे पहले हमें किस विधि से तैयार किया गया। हम लोग कहेंगे कि वस्त्र निर्माण की 4 विधियां होती हैं। वस्त्र निर्माण की विधियां, वस्त्र निर्माण की विधियां अगर काउंट किया जाए तो हम लोग कहेंगे 4 होती हैं। ये चारों आपको दिया गया है। जो है देखिए यहाँ पर सबसे पहली विधि हमारी रही है फेल्टिंग विधि। फेल्टिंग विधि, फेल्टिंग। दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि फेल्टिंग के बाद हमारी आई जो है बुनाई आई, बुनाई। तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा ब्रेड एवं लेस, ब्रेड एवं लेस। देखिए ब्रेड एवं लेस, हम लोग कहेंगे ब्रेड एवं लेस। इसके बाद चौथा हमारा आया नीटिंग का, नीटिंग। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र किस विधि से तैयार किया। हम लोग कहेंगे फेल्टिंग विधि से। किस विधि से, हम लोग कहेंगे फेल्ट विधि। मीन्स फेल्टिंग विधि से सबसे पहले, फेल्ट मीन्स होता है जमाना। ऊन को जमा करके जो है हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऊन को ताप एवं दाब पर जमा कर वस्त्र तैयार किया गया जो है। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहली विधि क्या रही है, उनकी फेल्टिंग की विधि रही है। दूसरे के तहत हम लोग कहते हैं बुनाई में। बुनाई के तहत आपको मालूम ही है कि ताना हम लेते हैं और बाना होता है। ताना और बाना, ये दोनों हमारे ताना और बाना क्या होते हैं, 90 अंश के कोण पर जो है गूंथे जाते हैं। आपस में 90 अंश के कोण पर गूंथे गए ताना और बाना हमारा बुनाई का प्रोसेस होता है। ब्रेड एवं लेस द्वारा सजावटी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सजावटी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग कहेंगे नीटिंग। हमारा नीटिंग की प्रक्रिया 45 अंश कोण पर होती है, 45 अंश कोण पर होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इससे हमारे तमाम होजरी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ से नीटिंग के तहत हम लोग कहेंगे होजरी वस्त्र, ज्यादातर होजरी वस्त्र इससे तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि ऊनी वस्त्र सर्वप्रथम फेल्टिंग विधि द्वारा तैयार किया गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में कला के नमूने के रूप में प्रयोग किया जाने वाला फाइबर है। मीन्स वह कौन सा फाइबर है जिसको सबसे पहले कला में नमूने के तौर पर प्रयोग किया गया। हम लोग कहेंगे प्राचीन कला के नमूने के रूप में,
यहाँ पर डिजाइन, हमारी बातें हैं डिजाइन की, प्राचीन काल में किस फाइबर का प्रयोग कला में डिजाइन के तौर पर किया गया। हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा फाइबर है जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जो है डिजाइन के लिए किया जाता है। तो इस तरीके के प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रक्रिया है डिजाइन का, उसके तहत आप देखिए आपको चीजें आती है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारा आता है उसे हम लोग कहेंगे हमारा ऊनी फाइबर रहा, ऊनी फाइबर। तो ऊन फाइबर को सर्वप्रथम जो है किस रूप में कला में डिजाइन के तौर पर प्रयोग किया गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए ऊन रेशे की उत्पत्ति मानी जाती है 800 ईसा वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है, हम लोग कहेंगे कि ऊन रेशे की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि ऊन का प्रोसेस हमारा कहाँ से है। तो हम लोग कहेंगे कि ऊन की उत्पत्ति मीन्स हमें काउंट करना ओरिजिन, 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 ऊन की ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो हम कहेंगे कि ऊन की ओरिजिन जो है पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए चीन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है। तो हम लोग कहेंगे ऊन की उत्पत्ति चीन से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, हम कहेंगे ऊन की जो उत्पत्ति हुई है मीन्स ऊन का जन्मदाता कौन है, चाइना है। जबकि आपको मालूम है कि कॉटन का जन्मदाता कौन है, हम लोग कहेंगे भारत है। हम लोग कहेंगे लीलन का जन्मदाता कौन है, हम लोग कहेंगे लीलन का जन्मदाता मिस्र देश है। तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, 5वां क्वेश्चन देखिए। बोला सर्वप्रथम कौन सा ऊन बनाया गया। तो सबसे पहले जो हमारा ऊन बनाया गया वो ऊन हमारा कौन सा ऊन था, हम कहेंगे स्लेग ऊन था, हॉग ऊन था, कॉर्पेट ऊन था, मेरिनो ऊन था। तो इसके तहत अगर काउंट किया जाए तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे मेरिनो भेड़, स्पेन में पाई जाने वाली मेरिनो भेड़ से सबसे पहले ऊन बनाया गया। हम लोग कहाँ कहेंगे पाया गया, स्पेन में। देखिए सर्वप्रथम ऊन बनाया गया, सबसे पहले ऊन कहाँ बनाया गया, हम लोग कहेंगे स्पेन में बनाया गया। और किससे बनाया गया, हम लोग कहेंगे मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़, ये हमारी है मेरिनो भेड़ से बनाया गया। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, 6वां क्वेश्चन देखिए। भारत में पश्मीना शाल का निर्माण कब से माना जाता है। हम लोग कहेंगे पश्मीना शाल कश्मीरी बकरी से हमारा तैयार होता है, कश्मीरी बकरी से तैयार हमारा शाल पश्मीना शाल होता है। हम लोग कहेंगे कश्मीरी, कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी से तैयार शाल, तैयार शाल। हम लोग कहेंगे कि ये हमारी पश्मीना शाल होती है, पश्मीना, पश्मीना शाल, पश्मीना शाल। इसका हम लोग कहेंगे कि निर्माण कब हुआ, निर्माण कब से माना जाता है, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। हम कहेंगे डी कोई नहीं, तो हमें मालूम है इसे हम लोग कब से लेंगे, 18वीं शताब्दी से लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम ऊन का संबंध है। भारत में सबसे पहले ऊन का संबंध किससे रहा, मोहनजोदड़ो से, सिंधु घाटी से, कश्मीर से। हम लोग कहेंगे डी सभी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत में ऊन का संबंध मोहनजोदड़ो से रहा है। कहां से रहा है, हम लोग कहेंगे मोहनजोदड़ो से रहा है। आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, उष्ण जलवायु वाले स्थानों की भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है। उष्ण मीन्स हम लोग कहेंगे गर्मी वाले जो क्षेत्र हमारे हैं, गर्मी वाले जो क्षेत्र हैं वहां से हमारे उष्ण जलवायु मीन्स गर्मी, गर्मी वाले हमारे गर्मी वाले क्षेत्र, गर्मी वाले क्षेत्र। आप समझ सकते होंगे कि जब गर्मी के क्षेत्र में हमारे जो भेड़े हैं तो उनसे हमारा ऊन कैसा प्राप्त होगा। हम कहेंगे उनके जो हेयर होंगे, उनके जो बाल होंगे कड़े होंगे, रुख होंगे। हम कहेंगे कि कड़ा होगा, तार की तरह चमकदार होगा। कैसा होगा, हम लोग कड़े होंगे, रुखरा होगा। ऑप्शन हमारा क्या मिलेगा, सी मिलेगा।
आइए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ठंडे जलवायु वाले स्थानों की भेड़ों से प्राप्त होता है। हम लोग कहें जब ठंडा हमारा प्रदेश होगा तो वहां से लंबे लंबे बाल होंगे, सॉफ्ट बाल होंगे, हम लोग कहेंगे कोमल बाल होंगे। मीन्स हम कहेंगे कि देखिए नरम होगा, कोमल होगा, आपत्तिजनक चमक, मीन्स हम कहेंगे आश्चर्यजनक चमक होगी। कैसा होगा? हम लोग कहेंगे आश्चर्यजनक हमारी क्या होगी? उसमें चमक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। देखिए, विश्व की सबसे अच्छी ऊन है, यहां पर हम लोग को मिला विश्व की सबसे अच्छी ऊन। तो हमें मालूम है कि कौन सी होगी। हम लोग कहेंगे हॉग ऊन होगा, या हम कहेंगे वीदर, देखिए वीदर ऊन होगा, हम कहेंगे मेरिनो ऊन होगा। तो इस तरीके से इन तीनों में से आपको मालूम है कि सबसे अच्छा ऊन हमारा कौन सा होता है? मेरिनो ऊन होता है, जो स्पेन में मेरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11वां। सबसे अच्छी ऊन में प्रति इंच सल्क पाई जाती है। देखिए स्केल, हम कहेंगे सल्क, इस सल्क के वजह से हमारी सल्क क्या करती है? देखिए सल्क जो हमारा होता है, सल्क ये हमारे ऊन की मजबूती देती है, ऊन की मजबूती देता है, ऊन की मजबूती देता है। इसके खराब होने से ऊन खराब हो जाता है। तो सबसे अच्छी जो हमारी ऊन होगी, सबसे अच्छी ऊन में प्रति इंच मीन्स 1 इंच में कितनी सल्के पाई जाएंगी? हम कहेंगे 3000 सल्के पाई जाती है। कितनी? 3000 सल्के प्रति इंच पाई जाती हैं। कॉटन में आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पर सल्के, मजबूती के लिए सल्के ली गई। अब वही हम कहेंगे कि अगर कॉटन की बात आई थी तो कॉटन में हम लोग कहेंगे ट्विस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ट्विस्ट, एथन चाहिए। वो भी कितना? 200 से लेकर के 400 प्रति इंच हमारा क्या होना चाहिए? ट्विस्ट होना चाहिए। लीलन के प्रोसेस में अगर देखें बेहतरीन लीलन फाइबर, तो हम लोग कहेंगे जितने कम उसमें नोट्स होंगे, जितनी कम उसमें गांठें होंगी लीलन में, उतना ही हमारा लीलन फाइबर बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से बेहतरीन फाइबरों के प्रोसेस को आपने यहां से देख लिया है। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे महंगी ऊन है, तो देखिए विश्व की सबसे महंगी ऊन हमारी कौन सी होगी? हॉग ऊन होगा, फ्लीस ऊन होगी, वीदर ऊन होगा, विकुना होगा। तो देखिए विकुना ऊन हम कहेंगे मिंक कोट, इससे तैयार होता है हमारा मिंक कोट। अब देखिए मिंक कोट हमारी क्या होती है? खाल सहित बाल का वस्त्र। ये हमारा मिंक कोट जो है, हम कहेंगे विकुना नामक एक हमारी जानवर भेड़ होती है। ये जानवर होता है, इस विकुना नामक जानवर के खाल समेत बाल को उतार करके हमारी कोट बनाई जाती है। उस कोट का नाम है मिंक कोट। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये विश्व में सबसे महंगी हमारी क्या होती है? ऊन होती है, या सबसे महंगी हमारी कोट होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, करा विशिष्ट बाल रेशा प्राप्त होता है, मीन्स स्पेशल हेयर फाइबर किससे प्राप्त होगा? हम कहेंगे कि एक स्पेशल हेयर फाइबर होगा, एक हम कहेंगे नॉर्मल हेयर फाइबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का मिल रहा है, जो है हम लोग कहेंगे कि हेयर फाइबर हमारा हेयर फाइबर हमारा 2 रूप में पाया जाता है। एक हम लोग कहते हैं नॉर्मल हेयर फाइबर, और दूसरा हम लोग कहेंगे स्पेशल, क्या बोलेंगे? स्पेशल हेयर फाइबर। अब स्पेशल हेयर फाइबर में हम लोग को जो है ओनली फॉर 2 की काउंटिंग की जाती है, 2 की काउंटिंग की जाती है। एक तो हम लोग कहेंगे भेड़ की जाती है, भेड़ की, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बकरी की जाती है, बकरी की जाती है।
ये देखिए हमारा नॉर्मल का प्रोसेस रहा है। बाकी हम लोग कहेंगे कि स्पेशल में हमारा बिक्यूना भी आएगा, बिक्यूना भी आएगा, बिक्यूना भी होगा, बिक्यूना भी होगा, हम लोग कहेंगे अल्पाका भी होगा, अल्पाका भी होगा, अल्पाका भी होगा, अल्पाका भी होगा। इसके बाद अंगोरा खरगोश भी होगा। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। मीन्स स्पेशल हेयर फाइबर में हमारे बिक्यूना भी आएगा, अल्पाका भी आएगा, अंगोरा खरगोश भी आएगा। आइए 13वां क्वेश्चन के बाद हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भेड़ के शरीर के किस भाग से सर्वोत्तम ऊन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बात सबसे उत्तम हमारे ऊन की है। तो सबसे उत्तम ऊन हमें किससे प्राप्त होगा, तो हम लोग कहेंगे कि भेड़ के शरीर के किस भाग से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भेड़ के शरीर के किस भाग से सर्वोत्तम ऊन प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि देखिए सिर पीठ भाग से हम लोग कहेंगे। दूसरा हमारा आता है पैर अन्य भाग, फिर हम कहेंगे कंधे और पेट। तो हम लोग क्या आंसर मिलेगा, कंधे और पेट के भाग से सबसे उच्च गुणवत्ता का हमको जो है फाइबर प्राप्त होगा। सबसे उच्च गुणवत्ता का हम क्या बोलेंगे, सबसे उच्च गुणवत्ता का हमारा फाइबर प्राप्त होगा। सबसे उच्च गुणवत्ता का, सबसे उच्च गुणवत्ता का, सबसे उच्च गुणवत्ता का हमारा क्या होगा, फाइबर प्राप्त होगा। अब आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष में एक जानवर से कितना शुद्ध ऊन प्राप्त होता है। तो हम लोग को काउंट करना है प्योर ऊन की प्रक्रिया हमारी। देखिए हम लोग कहेंगे कि ऊन के प्रोसेस में हम लोग को मालूम है कि हमारा ऊन का प्रोसेस क्या होगा, एक शुद्ध ऊन होगा, एक अशुद्ध ऊन होगा। तो जो हमारा अशुद्ध ऊन होता है उसको हम लोग ग्रीज ऊन बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ऊन के प्रोसेस में हमारा क्या होगा, देखिए ऊन की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे ऊन का प्रोसेस में हमारा शुद्ध ऊन होगा और अशुद्ध ऊन होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध और अशुद्ध। तो यहां पर हम लोग को काउंट करना है अपना, एक वर्ष में एक जानवर से कितना शुद्ध ऊन प्राप्त होता है। 5 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड, 3 से 5 पाउंड, 8 पाउंड। तो कितना हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग कहेंगे 3 से 5 पाउंड। एक वर्ष में एक जानवर से कितना शुद्ध ऊन प्राप्त होता है, हम कहेंगे कि क्या हमारा 3 पाउंड प्राप्त होगा, या हम लोग कहेंगे कि हमारा 5 पाउंड होगा, 3 से 5 पाउंड होगा कि 8 पाउंड होगा। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे 3 से 5 पाउंड होगा। कितना होगा, हम लोग कहेंगे 3 से 5 पाउंड हमारा ऊन प्राप्त होता है एक वर्ष में। और वो भी कौन सा ऊन होगा, ये देखिए शुद्ध ऊन की बातें हैं कि शुद्ध ऊन हमें 3 से 5 पाउंड प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां। देखिए एक भेड़ में कितनी श्रेणी के ऊन पाए जाते हैं। हम लोग कहेंगे कि शेयरिंग के बाद, मीन्स भेड़ के बाल की कटाई के बाद उनको श्रेणी में लिया जाता है। मीन्स का उनको छटाई की जाती है, छाट करके हम लोग सॉर्ट एंड ग्रेडिंग का दूसरा हमारा प्रोसेस होता है। मीन्स उनको छांट करके उनको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड बनाते हैं, अच्छे के अलग बनाते हैं, खराब का अलग बनाते हैं, रंगहीन का अलग बनाते हैं, रंगीन का अलग बनाते हैं। तो इस तरीके से कई हम लोग क्या करते हैं, श्रेणियां बनाते हैं। अब कितनी श्रेणी बनाते हैं, हम लोग कहेंगे 15 से 20 श्रेणी बनाई जाती है। कितनी श्रेणी बनाते हैं हम लोग, 15 से 20 श्रेणी। एक भेड़ से प्राप्त ऊन के हम लोग 15 से 20 सीरीज बनाते हैं, श्रेणी बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। देखिए सर्वोत्तम ऊन प्राप्त होता है, सर्वोत्तम का सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। सबसे अच्छा ऊन हमारा किससे प्राप्त होगा, हम लोग कहेंगे क्या ऊंट से प्राप्त होगा।
मेमना से प्राप्त होगा, भेड़ से प्राप्त होगा, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे मेमना से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? मेमना। मेमना हम लोग कहते हैं कि ये भेड़ का क्या होता है? भेड़ का बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा। भेड़ के बच्चे मेमना से हमको ऊन प्राप्त होता है। हम कहेंगे भेड़ का बच्चा, इससे जो प्राप्त ऊन होता है उसको हम लोग फ्लीस ऊन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीस ऊन। इसे हम लोग फ्लीस ऊन कहा जाता है। सबसे अच्छा ऊन होता है फ्लीस ऊन। हमारा क्या है? हम लोग कहेंगे सबसे अच्छा ऊन, सबसे अच्छा ऊन, सबसे अच्छा ऊन हमारा किसका होता है? हम लोग कहेंगे मेमना का होता है, मीन्स भेड़ के बच्चे का होता है, जिसे हम लोग फ्लीस ऊन के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम ऊन होता है। तो देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम ऊन हम लोग को मिल गया। हम लोग कहेंगे कि हॉग ऊन होगा, इसके बाद स्लेना ऊन होगा, फ्लीस ऊन होगा या पुल्ड ऊन होगा। तो हम लोग को मालूम है हॉग ऊन, स्लेना ऊन, हम लोग कहेंगे फ्लीस ऊन, हम लोग कहेंगे पुल्ड ऊन। तो अभी हमने आपको बताया था कि फ्लीस ऊन हमारा क्या होता है? सबसे बेहतरीन होता है, जो कि भेड़ के बच्चे मेमना से प्राप्त होता है। आइए 19वां क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा ऊन होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि भेड़ का बाल उतारने के आधार पर हमें ऊन का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये बाल हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का हमारा यहाँ पर ऊन मिलेगा? 8 प्रकार का होगा। एक तरीके से हम लोग कहेंगे हॉग ऊन, पुल्ड ऊन, विदर ऊन, कोट्टी ऊन। तो सबसे अच्छा ऊन हम लोग कहेंगे, सबसे अच्छा ऊन क्या होगा? हॉग ऊन होगा। हम लोग कहेंगे कि भेड़ से उतारा गया, उतारा, भेड़ से उतारा गया, उतारा गया प्रथम बाल, प्रथम बाल हमारा क्या होगा? प्रथम बाल हॉग ऊन होता है, हॉग ऊन। सबसे पहले जो भेड़ के बाल उतारा गया, मीन्स भेड़ के पहली शेयरिंग, भेड़ के बाल की पहली कटाई हमारी क्या होगी? हॉग ऊन कहलाती है। आइए हम कहेंगे सबसे अच्छी हमारी क्या होती है? ऊन होती है। हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि अगर बच्चे की बात भी अगर उसमें आ गया तो देखिए इस तरीके से हम लोग कहेंगे सबसे अच्छी ऊन हमारी ऑलवेज फ्लीस होगी, फ्लीस ऊन सबसे अच्छी होगी। इसके बाद ही हमारा आएगा हॉग, या हम इसे आबली कहते हैं होगार्ड भी बोलते हैं, होगार्ड, हॉग या होगार्ड ऊन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि नंबर 1 पर हमारा ऑलवेज फ्लीस होगा और नंबर 2 पर हमारा क्या होगा? होगार्ड या हॉग ऊन होगा। यहाँ पर हमारा फ्लीस ऊन नहीं है। जब फ्लीस ऊन नहीं है तो इन चारों में अगर हम काउंट्स कर दें तो हमारा क्या होगा? हॉग ऊन या होगार्ड ऊन सबसे बेहतरीन होता है, जो कि 12 से 14 माह की भेड़ से पहली बार उतारा जाता है। भेड़ की उम्र क्या होती है? जो है हम लोग कहेंगे भेड़ की उम्र की काउंटिंग अगर की जाए उम्र की, तो हम लोग कहेंगे 12 से 14 माह की होती है। तो इस तरीके से आपको 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग 20वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए सुमेलित कीजिए, बोल रहा है कि इनको मैच कराना है, आपको मैच कराइए। यहाँ पर हम कहेंगे मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है, ये हमें रिलेशन देना है। रिलेशन हमें सुमेलित कीजिए, किसमें हम लोग कहेंगे संबंध स्थापित करना है, संबंध, संबंध स्थापित करना है, स्थापित, संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। अब देखिए हम लोग कहेंगे मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? मेरिनो भेड़ स्पेन से, मेरिनो भेड़ कहाँ से? मेरिनो भेड़ स्पेन से। अंगोरा बकरी कहाँ से? टर्की से है। अंगोरा खरगोश कहाँ से है? फ्रांस से है। कस्तूरी लोमड़ी कहाँ से है? अलास्का से। तो ये हमारा टोटल अगर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हमारा पहला ही सही होता है कि हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए पहले का हमारा ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी, 1 2 3 4 मीन्स यहाँ पर ए का हमारा प्रोसेस 1 से होगा, बी का प्रोसेस दूसरा से, सी का प्रोसेस तीसरा से, डी का प्रोसेस हमारा चौथा से।
तो इस तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, भेड़ के शरीर से उतारा गया बिना शुद्ध ऊन कहलाता है। हम लोग कहेंगे कि अभी हम लोग ने उसका जो है ना हमने स्काउरिंग किया है और ना ही कार्बोनाइजिंग किया है, तो हम कहेंगे कि ऊन की जो सफाई की जाती है वो स्काउरिंग से की जाती है और कार्बोनाइजिंग से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, भेड़ के शरीर से उतारा गया बिना शुद्ध ऊन को हम लोग ग्रीज ऊन कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रीज ऊन कहते हैं। और यहाँ स्लैग ऊन देखिए, ये रासायनिक फाइबर होता है, रासायनिक फाइबर है, ये रासायनिक फाइबर है, ये रासायनिक फाइबर है, ना कि ये हमारा ऊन है ना। हम लोग कहेंगे कि स्लैग ऊन ये नाम है, जबकि हमारा है क्या? ये रासायनिक फाइबर है हमारा। यहाँ पर देखिए ग्रीज ऊन, ये हम लोग कहेंगे ये भेड़ से प्राप्त होता है, ये भेड़ से प्राप्त होता है ये भेड़ से प्राप्त होता है। तो बिना शुद्ध किया हुआ ऊन हमारा क्या बोला जाता है? ग्रीज ऊन बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोग का 21वां का ऑप्शन को क्या मिलता है, हम लोग कहेंगे ग्रीज ऊन। आइए इस तरीके से अगर शुद्धता की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे ऊन को शुद्ध दो विधियों से किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ऊन की शुद्धता दो विधियों से की जाती है। लाइक दैट अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऊन की शुद्धता का, हम वही आपको बता देंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, बिना उपयोग किया गया शुद्ध ऊन कहलाता है। ऊन को हमने प्यूरिफाइड कर लिया, शुद्ध कर लिया, लेकिन अभी उसका हमने क्या बना रखा है? उसका हमने गट्ठर या बंडल बना रखा है। उससे अभी हम लोग कहेंगे कि वस्त्र अभी हमारा नहीं बना हुआ है। तो देखिए, बिना उपयोग किया गया शुद्ध ऊन, अभी उपयोग नहीं किया, बिना उपयोग किया हमारा ऊन क्या बोला जाएगा? शुद्ध ऊन बोला जाएगा। और इस शुद्ध ऊन का एक नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं वर्जिन ऊन। क्या कहा जाएगा? बिना उपयोग किए गए ऊन को हम लोग बोलेंगे शुद्ध ऊन, या शुद्ध को हम लोग एक नाम देंगे जिसे कहेंगे वर्जिन ऊन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन। भेड़ के शरीर से प्रथम कटाई से प्राप्त ऊन कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट कटाई से जो ऊन हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग हॉग ऊन होगार्ड ऊन कहते हैं। होगार्ड ऊन कहा जाता है उसे, हॉग या हम कहें हॉग या होगार्ड ऊन उसे बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, परिपक्व भेड़ की उम्र कितनी होती है? अभी हमने बताया था कि जब प्रथम कटाई का हमारा प्रक्रिया होती है तो उस समय भेड़ की उम्र कितनी होती है? हम लोग कहेंगे 12 से 14 माह। मीन्स मैच्योर भेड़ की जो उम्र है वो कितनी होती है? 12 से 14 माह की होती है। आइए अगला क्वेश्चन के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी ऑप्शनल भी दे रखा है, 12 से 14 मिस्टेक है। 12 से यहाँ 18 होना चाहिए था, 12 से 18 है, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा ए सही होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, सबसे मजबूत ऊन होता है। यहाँ पर हम लोग जो है स्ट्रेंथ देखेंगे, मजबूती देखेंगे कि सबसे मजबूत ऊन हमारा कौन सा होगा। तो सबसे मजबूत ऊन देख रहे हैं तो सबसे कमजोर ऊन भी देख लीजिए। इसमें हम लोग कहेंगे सबसे मजबूत ऊन हमारा कौन होगा? फ्लीस होगा, हॉग ऊन होगा, टैगलॉक होगा, कुट्टी होगा। तो हम लोग कहेंगे सबसे मजबूत ऊन हमारा क्या होगा? हॉग होगा, क्योंकि हॉग ऊन के प्रति इंच 3000 सल्के पाई जाती हैं। 3000 सल्के पाई जाती हैं। इसलिए सबसे मजबूत हम कहेंगे, सबसे मजबूत हमारा ये ऊन होगा। लाइक दैट हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे कमजोर ऊन कौन होगा? क्या टैगलॉक का होगा या कुट्टी का होगा? हम कहेंगे कि टैगलॉक ऊन हमारा सबसे बेकार ऊन होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे बेकार ऊन टैगलॉक को हम कहेंगे सबसे बेकार ऊन हमारा होता है। बेकार ऊन सबसे बेकार ऊन होता है। और सबसे कमजोर देखिए ये होता है, सबसे कमजोर ऊन हमारा फ्लीस ऊन होता है।
सबसे कमजोर होता है, सबसे बेहतरीन होता है जो है, ठीक। और सबसे मजबूत आपका क्या होगा, हॉग ऊन होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26वां क्वेश्चन देखिए। ऊनी वस्त्रों में ताने के धागे प्रयोग किए जाते हैं। हम कहेंगे जो भी हमारा वूल फैब्रिक्स होगा, वूल फैब्रिक्स में हमारे फैब्रिक्स में दो प्रकार के धागे प्रयोग किए जाते हैं, एक हमारा वार्प होता है, दूसरा वेप्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो धागे होंगे, ऊनी धागे हमारे जो है प्रयोग किए जाएंगे। तो ऊनी धागे हमारे जो आते हैं उसे हम लोग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो बड़े को बड़ा, एक बड़ा होगा और एक हमारा ऊनी धागे की बातें हैं। तो हम लोग देखिए बड़ा एक हमारा होगा बड़ा, दूसरा हम लोग कहेंगे छोटा होगा, छोटा धागा आप लिख हम लोग रेशा भी कह सकते हैं, ऊनी रेशा। तो देखिए बड़ा को हम लोग जो है टो बोलते हैं, जो है टोप्स बोलते हैं, टोप्स। बड़ा को हम लोग टोप्स बोलेंगे और छोटा को नायल्स बोलेंगे, नायल्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा टोप्स बड़ा होगा, नायल्स छोटा होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ताना होगा वो ताना बड़े का होगा, टोप्स का होगा। हम लोग कहेंगे कि ऊनी वस्त्रों में ताने के धागे प्रयोग किए जाते हैं, फ्लीस के, हम कहेंगे मृत के, कोटी के, हम लोग कहेंगे हॉक के। तो हम कहेंगे हॉक का ऊन हमारा मजबूत होता है, लंबा होता है। हम लोग कहेंगे हॉक के धागे हम लोग क्या करते हैं, जो है हॉग ताना के लिए, हम लोग ताना के लिए हॉग के धागों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ताना मीन्स हम लोग की प्रक्रियाएं होगी वार्प, वार्प यार्न हमारे किसके होंगे, हॉग ऊन के होंगे। लाइक दैट जो वेप्ट होगा, बाना का होगा, तो उसमें हम लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोल रहा मेमना की उम्र होती है, मेमना जिससे हम लोग को प्राप्त होता है फ्लीस ऊन, मेमना से हमें फ्लीस ऊन प्राप्त होता है और उसकी उम्र कितनी होती है। तो हम लोग कहेंगे कि 8 माह की होती है। कितना, 8 माह की उसकी उम्र होती है। तब हम लोग कहते हैं कि उसकी प्रथम बाल की कटाई की जाती है और उस बाल को हम लोग बोलते हैं फ्लीस ऊन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन देखिए। भेड़ के शरीर से दूसरी कटाई का ऊन कहलाता है। तो दूसरी कटाई, पहली कटाई का तो आपको मालूम हो गया है कि हमारा हॉग या होगाड़ ऊन कहते हैं। दूसरी कटाई के ऊन को हम लोग क्या कहेंगे, पुल्ड ऊन कहेंगे, कोट्टी कहेंगे, विदर ऊन कहेंगे, या हम कहेंगे डिश सभी होगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग विदर ऊन कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरी कटाई के ऊन को हम लोग विदर ऊन कहते हैं और प्रथम कटाई के ऊन बाल को हम लोग जो हॉग या होगाड़ ऊन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपको रटने हैं, सब रट डालिए। भेड़ के शरीर से पुल्ड ऊन प्राप्त होता है, पुल्ड मीन्स खींचना होता है। क्या कहेंगे हम लोग, खींचना, पुल्ड ऊन को हम लोग कहते हैं खींचना होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कास्टिक सोडा, क्या बोलेंगे हम लोग, कास्टिक सोडा, यहाँ छूट गया है कास्टिक सोडा। ये आपका ऑप्शनल ए मिल गया कास्टिक सोडा। दूसरा बी ऑप्शनल है केमिकल डेपिलेटर, और तीसरा हमारा है चूना, और डी हमारा है केमिकल डेपिलेटर, बी और सी। तो हम लोग कहेंगे कि भेड़ के शरीर से पुल्ड ऊन प्राप्त होता है, केमिकल डेपिलेटर लगा दीजिए या हम कहेंगे चूना लगा दीजिए। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी होगा। तो चूने को लगा करके भी उसके शरीर पर जो है लगा कर उससे बाल को जो है खींच करके निकाला जाता है। हम लोग कहें केमिकल डेपिलेटर भी प्रयोग किए जाते हैं। आइए 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है मैचिंग का है, मैच कराइए आप। हम लोग कहेंगे कि प्रथम श्रेणी का जो हमारा ऊन होगा, देखिए प्रथम श्रेणी का ऊन, प्रथम श्रेणी के ऊन का हम लोग लंबाई, यहाँ श्रेणी दे रखा है और यहाँ पर आपका लंबाई दे रखा है कि किस श्रेणी के ऊन की लंबाई कितनी होगी। तो
तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रथम श्रेणी का जो ऊन होगा, सीधे के सीधे आपकी मैचिंग है कि प्रथम श्रेणी का जो ऊन होगा, प्रथम श्रेणी का ऊन, प्रथम श्रेणी का ऊन, प्रथम श्रेणी का ऊन ऊन हमारा कहेंगे 1 से 5 इंच का होता है, 1 से 5 इंच का होता है। वही हम कहेंगे द्वितीय श्रेणी का जो हमारा ऊन होता है वो छोटा होता है, 2 से 4 इंच का होता है, लेकिन तृतीय श्रेणी का ऊन हमारा 4 से 18 इंच का होता है, और चतुर्थ श्रेणी का ऊन हम लोग कहते हैं 1 से 16 इंच का होता है। मीन्स ए के लिए ए होगा, बी के लिए दूसरा होगा, सी के लिए तीसरा होगा, और डी के लिए हमारा चौथा ऑप्शन होगा। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। इसलिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के हम कहेंगे बालों को आपकी लंबाई यहाँ पर दी गई है। सबसे अच्छा की प्रक्रिया हमारी ऊन की होती है 1 से 5 इंच की लंबाई का, द्वितीय श्रेणी का 2 से 4 इंच का, तृतीय का 4 से 18 और चतुर्थ का 1 से 16 इंच का होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, सबसे खराब ऊन होता है। सबसे अच्छा ऊन आपने देख रखा होगाड़ ऊन, और होगाड़ ऊन से भी अच्छा हमारा फ्लीस ऊन होता है। यहाँ पर देखिए सबसे खराब ऊन हम कहेंगे कि सबसे खराब ऊन क्या हमारा मृत ऊन होगा, विदर ऊन होगा, टेगलॉक ऊन होगा, पुल्ल ऊन होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहेंगे मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन। मृत ऊन हमारा किससे प्राप्त होता है? मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन। ये भी मरी हुई भेड़ दुर्घटना द्वारा अपनी मौत से ना मरी हो। हम लोग कहेंगे कि मरी हुई भेड़, वो जो मरी है भेड़ वो किससे मरी है? दुर्घटना में मरी है, अपनी मौत से वो नहीं मरी है। अब मर गई तो उसके बाल को निकाल लिया गया तो बोला गया मृत ऊन। विदर ऊन हम लोग को मालूम है कि द्वितीय कटाई का हम लोग क्या है? द्वितीय कटाई का ऊन है हमारा, द्वितीय कटाई का ऊन हमारा ये। अब देखिए टैगलॉक ऊन हम लोग कहेंगे रद्दी ऊन, या हम कहेंगे कि जितनी भी भेड़ें होती हैं, जिस भी उम्र की भेड़ें होती हैं, सभी उम्र की भेड़ों से प्राप्त हमारे सबसे छोटे, या हम कहेंगे यूजलेस बाल से हमारा जो ऊन प्राप्त होता है। यूजलेस हम लोग कहेंगे बेकार बाल से प्राप्त ऊन ये हमारा होता है। बेकार बाल से प्राप्त ऊन हमारा बोला जाता है टेगलॉक ऊन। और फिर हम लोग कहें केमिकल डेपिलेटर लगा करके भेड़ के शरीर से नोच करके खींच करके निकाला गया ऊन हमारा होता है पुल्ल। तब इसमें देखिए सबसे बेकार ऊन हमारा क्या है? हम लोग कहें टेगलॉक, बेकार बाल से प्राप्त ऊन। टेगलॉक ऊन हमारा सबसे खराब ऊन होता है। आइए 32वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए विपरीत परिस्थितियों एवं मौसम में पाली गई भेड़ से प्राप्त ऊन कहलाता है। हम लोग कहेंगे कि भेड़ तो हमारी क्या है? विपरीत परिस्थिति, वातानुकूलित वातावरण नहीं है। हम लोग कहेंगे बस भेड़ को जो है कैसे तैसे करके जो है क्या किया गया? जिंदा रखा गया है, पाला गया है। तो उससे जो हमारा ऊन प्राप्त होगा वो हम लोग कहेंगे उलझे हुए ऊन होंगे, मटमैले ऊन होंगे, रंग बिरंगे ऊन होंगे। मीन्स हम लोग कहेंगे कि वो ऊन हमारा कैसा होगा? कोट्टी ऊन होगा। कैसा होगा? हम लोग कहेंगे कोट्टी ऊन। हम लोग कहेंगे उलझे हुए गंदे एवं बेदरंग ऊन हमारा क्या होता है? हम लोग कहेंगे कोट्टी ऊन होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, बोला दुर्घटना में मरी भेड़ से प्राप्त ऊन कहलाता है। ये तो आपको मालूम है कि दुर्घटना में मरी हुई भेड़ से हमारा जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं मृत ऊन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 34वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूरी, दरी और कालीन, यहाँ पर लिखा दिया गया है दूरी, तो हम लोग इसे शुद्ध करते हैं। ये होगा हमारा दरी एवं कालीन में
प्रयोग किया जाने वाला ऊन है। मीन्स दरी और हमारा कालीन बनाने के लिए किस ऊन का प्रयोग किया जाता है? मृत ऊन का प्रयोग किया जाएगा, टेगलॉक ऊन का प्रयोग किया जाएगा या कारपेट ऊन का प्रयोग किया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारा है कि सभी। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा 34वां ऑप्शन क्या बोल रहा है। हम कहेंगे कि हम मृत ऊन से भी, टेगलॉक से भी और कारपेट, इन तीनों का प्रयोग जो है हम लोग कहेंगे कालीन और दरी बनाने में किया जाता है। आइए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। एक भेड़ से एक साल में कितना ऊन प्राप्त होता है? हम लोग को मालूम है जो है कि कितना, एक भेड़ से एक साल में एक भेड़ से एक साल में मीन्स हम कहेंगे एक साल की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे 2 बार कटाई होगी, 2 बार कटाई होगी, इसकी 2 बार कटाई होगी 2 बार कटाई होगी। तो 2 बार के शेयरिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कहेंगे कितना ऊन प्राप्त होगा? 4 से 5 पाउंड, 5 से 10 पाउंड, 6 से 18 पाउंड या डी कहेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे 6 से 18 पाउंड कितना होगा? यहाँ 2 बार इसकी जो है कटाई होगी साल में 6-6 महीने पर, हमें प्राप्त होगा कितना? 6 से 18 पाउंड ऊन प्राप्त होगा। आइए 36वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊन को सर्वप्रथम स्वच्छ करना कहलाता है। सबसे पहले मीन्स ऊन की सफाई 2 विधियों से की जाती है। देखिए ऊन की सफाई हम लोग कहेंगे ऊन की जो सफाई होती है 2 विधि द्वारा होती है, 2 विधि से होती है, 2 विधि से होती है। पहला हम लोग कहेंगे, देखिए स्काउरिंग दिया गया है, स्काउरिंग विधि एक होगी, और दूसरा हम लोग कहेंगे, इसमें नहीं दिया गया है आपको, कार्बोनाइजिंग। क्या बोलेंगे? कार्बोनाइजिंग। तो देखिए स्काउरिंग और कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया तब मिलेगा आपको क्वेश्चन, कार्बोनाइजिंग का भी मिलेगा। तो हम कहेंगे ऊन की प्रथम धुलाई इससे की जाती है। हम लोग कहेंगे ऊन की प्रथम धुलाई स्काउरिंग कहलाएगी। हम कहेंगे कि ऊन की अंतिम धुलाई हमारी स्काउरिंग होती है। बोल रहा है कि सर्वप्रथम स्वच्छ करना कहलाता है। हम लोग कहेंगे स्काउरिंग कहलाएगा, वीक अल्कलाइन क्लीनिंग कहलाएगा, सी कहेंगे दोनों। तो देखो भैया हम लोग स्काउरिंग की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? वीक अल्कलाइन मीन्स हम लोग कहेंगे मृदु क्षार के रसायन से, मृदु क्षार। हम लोग को मालूम है कि धुलाई, हमारे जो प्राणी वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई एसिडिक होती है, अम्लीय घोल में इनकी धुलाई की जाती है, न कि क्षारीय घोल से। लेकिन इसमें ग्रीज बहुत ज्यादा हैं, जब ज्यादा ग्रीज होते हैं तो हम लोग हल्का क्षारीय घोल लेते हैं, मृदु क्षार घोल से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? स्काउरिंग की प्रक्रिया मृदु क्षार के द्वारा होती है और इस प्रक्रिया को स्काउरिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग अम्लीय धुलाई करेंगे, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करेंगे और उसे हम लोग बोलेंगे कार्बोनाइजिंग हमारी क्लीनिंग होगी। तो इस तरीके से उनकी 2 हमारी धुलाई विधियां, सफाई विधियां, एक स्काउरिंग दूसरा कार्बोनाइजिंग। स्काउरिंग के लिए मृदु क्षार का घोल का प्रयोग होगा और जबकि कार्बोनाइजिंग के लिए हम लोग कहेंगे अम्ल का प्रयोग होगा। आइए 36वां के बाद 37वां क्वेश्चन देखिए। आपको मिला यहाँ पर कार्बोनाइजिंग का संबंध है। कार्बोनाइजिंग हम लोग को मालूम है ऊन की अंतिम सफाई। कार्बोनाइजिंग का मतलब क्या रहा? हम लोग कहेंगे ऊन की अंतिम सफाई। इस तरह से देखिए ऊन की हम लोग कहेंगे ऊन की अंतिम सफाई हमारी कार्बोनाइजिंग होती है। ऊन की अंतिम सफाई देखिए दिया गया, किसका प्रयोग किया गया? सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त हम लोग कहेंगे बेंजीन का भी प्रयोग किया जाएगा, नेफ्था का, पेट्रोलियम का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड,
CCl4 द्वारा। इस तरीके से ये सभी रसायनों के प्रयोग द्वारा कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया से ऊन की अंतिम धुलाई की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38वां क्वेश्चन अपना। देखिए, सूखी ऊन में आर्द्रता होती है। हम लोग कहेंगे ड्राई वूल, जो हमारी ऊन सूखी हुई होती है उसमें आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी कितनी पाई जाती है, मीन्स उसमें पानी पाया जाता है। हम लोग कहेंगे कि ऊन में, सूखी ऊन में पानी पाया जाता है, नमी पाई जाती है। हम लोग कहेंगे सूखी ऊन में नमी पाई जाती है, नमी पाई जाती है। अरे नमी कितनी पाई जाती है? हम लोग कहेंगे 12 से 16%, 12 से 16% नमी पाई जाती है। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है ए। तो इस तरीके से अगर ड्राई भी कर गया ऊन तो हम लोग को क्या है, उसमें हमें मालूम है कि 12 से 16% उसमें अभी नमी है, आर्द्रता है। इसलिए उसे ज्यादा देर धूप में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारी सल्कें टूटने लगती हैं और ऊन हमारा खराब होने लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन। देखिए, ऊन में तेल लगाया जाता है, मीन्स ऊन में हम लोग ऑयलिंग प्रक्रिया करेंगे। मीन्स ड्राई करने के बाद, ऊन को सुखाने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें सॉफ्टनेस लाएंगे और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तेल का प्रयोग किया जाता है ऑयलिंग का। और उसके लिए हम लोग कहेंगे जैतून के तेल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहेंगे जैतून तेल आपको मालूम ही होगा, बच्चों की मालिश की जाती है, बच्चों की मालिश का सर्वोत्तम तेल है, बच्चों की मालिश का सर्वोत्तम तेल है। तो इस तरीके से आपने देखा ओलिव ऑयल, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओलिव ऑयल। क्या बोलेंगे हम लोग? ओलिव ऑयल के नाम से इसे जाना जाता है, या ऑलिव, ऐसे लिखता है ऑलिव ऑयल। इस तरीके से आप देखना आपको मिलेगा ऑलिव ऑयल। तो आप समझ गए होंगे कि इसके हम लोग जो है किसका तेल लगाते हैं ऊन पर। आइए 40वां क्वेश्चन देखिए, ऊन की अच्छी रंगाई की जाती है। हम लोग कहेंगे सूखी अवस्था में, मीन्स पक्की अवस्था, हम लोग सूखी अवस्था, या यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे, पक्की अवस्था या पीस डाइंग, छोटे छोटे रूपों में जब होता है तब उसे हम लोग को रंगाई करना चाहिए। मीन्स जो हमारी डाइंग की प्रक्रिया है, डाइंग प्रोसेस हमारा ऊन पर कब किया जाता है, रॉ स्टेज में किया जाता है। रॉ मीन्स कच्ची अवस्था में, रॉ स्टेज में किया जाता है। मीन्स कच्ची अवस्था में इसकी जब रंगाई की जाती है तो ये रंग कभी नहीं छोड़ता। कच्ची अवस्था में रंग कभी नहीं छोड़ता, रंग कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हम लोग की ऊन की सबसे अच्छी रंगाई हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे रॉ स्टेज। देखिए, ऊनी वस्त्रों में प्रायः मिलाया जाता है, ऊनी वस्त्रों में प्रायः मिलाया जाता है। हम लोग कहेंगे कि ऊनी वस्त्र में हमारे फाइबर मिलाए जाते हैं। कौन सा फाइबर मिलाया जाता है, मीन्स ऊनी वस्त्र कमजोर होता है, हल्का होता है, इसमें मजबूती लाने के लिए हम लोग कहेंगे ऊनी वस्त्रों में मिलाया जाता है। मजबूती के लिए हम लोग कहेंगे, मजबूती के लिए कॉटन फाइबर मिलाया जाता है। देखिए, कॉटन फाइबर मिलाया जाता है ऊनी वस्त्रों में उसकी मजबूती के लिए। 42वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे ऊन कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग को मालूम हो गया कि ऊन कितने प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे कि ऊन हमारा 10 प्रकार का होता है। ऊन हमारा कितने प्रकार का होता है, हम लोग कहेंगे ऊन हमारा 10 प्रकार का होता है। लाइक दैट, जैसे हम लोग कहेंगे पहला वर्जिन हमारा होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे फ्लीस होगा। फिर हम लोग कहेंगे अल्पाका होगा।
अल्पाका होगा। इसके बाद चौथा हम लोग बोलेंगे मोहेर होगा, मोहेर, मोहेर होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे लामा होगा, लामा होगा। कश्मीरे होगा, कश्मीरे होगा, कश्मीरे, कश्मीरे। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू जानवरों के अनुरूप हम लोग कहेंगे हमारे क्या होंगे, ऊन होगा। तो इस तरीके से कश्मीरी, लामा, मोहर, अल्पाका, फ्लीस, वर्जिन, इस तरीके से तमाम हम लोग के जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू एनिमल्स, हम लोग कहेंगे एनिमल्स के अकॉर्डिंग 10 होते हैं। हम लोग कहेंगे उतारने की प्रक्रिया, भेड़ के बाल उतारने की प्रक्रिया के आधार पर, मीन्स भेड़ के बाल को भेड़ से उतारने की प्रक्रिया के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के आप 8 कहेंगे या 10 कहेंगे, और नियरली आपको अगर मारना होगा, अगर 10 नहीं है तो आप 8 मारेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे 10 मारेंगे। और 10 का प्रोसेस आपको हमने यहाँ पर जो है दिया है कि वर्जिन, फ्लीस, अल्पाका, मोहरे, लामा, कश्मीरे, और हमारे 2, 4, 6 इस तरीके के और हैं, जिसे अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अपना नोट कर लेना इनको, हो सकता है कि आपको काम आ जाए ये। देखिए 7वां के तहत हम लोग कहेंगे मेरिनो, सबसे बढ़िया ऊन तो हमारा छूट ही गया था, मेरिनो होगा। फिर हम लोग 8वां के तौर पर लेंगे सेटलैंड, क्या बोलेंगे हम लोग, सेटलैंड, सेटलैंड होगा। 9वां के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा कैमल हेयर होगा, कैमल, कैमल हेयर, कैमल हेयर। और 10वां के तहत हम लोग लेंगे बिकुना, बिकुना। देखिए ये हमारे क्या है, बिकुना। कुल मिलाकर के आपको 10 हम कहेंगे ऊन मिले, कि वर्जिन ऊन मिला, फ्लीस मिला, अल्पाका मिला, मोहरे मिला, मोहरे, 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 लामा मिला, कश्मीरे मिला, मेरिनो मिला, शेटलैंड, कैमेर हेयर और बिक्यूना। इस तरीके से कुल हमारे ऊन कितने प्रकार के रहे, 10 प्रकार के हमारे ऊन रहे। आइए अगला हम लोग देखते हैं 43 का क्वेश्चन है। ऊन के बड़े रेशे टोप्स और छोटे रेशे को नाइल्स कहा जाता है। हमें आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे भेड़ के जो बाल होंगे, जो बड़े होंगे उनको टोप्स कहा जाएगा, जो छोटे होंगे उनको नाइल्स कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ कह रहा है कि नाइल का संबंध है, रिलेशन देखना है। हम लोग कहेंगे जो टोप्स होगा, टोप से हमारा वर्स्टेड ऊन प्राप्त होगा, लेकिन जो हमारे नाइल्स होंगे, जो छोटे होंगे, हम लोग कहेंगे इनसे ऊनी होगा। तो इस तरीके से वर्स्टेड ऊनी, ऊनी को हम लोग उलेन भी कहते हैं, ऊनी को उलेन कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा डी, मीन्स ए और सी हमारा सही होगा। सबसे अच्छा आपको मालूम भी हो गया कि सबसे अच्छा हमारा जो फैब्रिक्स होगा वो वर्स्टेड का होता है, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े बड़े जो हेयर्स फाइबर होते हैं उनसे बनाया जाता है। आइए 44 का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम ऊनी वस्त्र होता है वुलेन, वर्स्टेड, स्लैग, हॉग। तो हम लोग कहेंगे वर्स्टेड ऊन हमारा क्या होता है, फैब्रिक्स। हम कहेंगे वर्स्टेड फैब्रिक्स, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स सर्वोत्तम ऊनी वस्त्र है। हम लोग क्या कहेंगे, वर्स्टेड। वुलेन ना होकर क्या हमारा होता है, वर्स्टेड हमारा फैब्रिक सबसे अच्छा ऊनी वस्त्र होता है। आइए 45वां देखिए। टॉप ऊन की लंबाई होती है, टॉप्स, यहाँ पर हमारा क्या, टॉप्स। ये देखिए टॉप्स ऊन की लंबाई, और हम लोग कहेंगे कि नाइल्स हमारे ऊन की लंबाई। टॉप्स और नाइल्स का सिस्टम में हम लोग कहें जो टॉप्स होगा, लंबाई होगी वो 8 इंच की होगी। कितनी होगी, टॉप्स की लंबाई हमारी कितने की होती है, 8 इंच की होती है टॉप्स। ये टॉप
टॉप्स हमारा जो टॉप्स ऊन है, टॉप्स ऊन की लंबाई कितनी होगी, हम लोग कहेंगे 8 इंच होगी। और वहीं हम लोग कहेंगे अगर नायल्स की बात आ गई, नायल्स 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 ऊन की लंबाई, ऊन की लंबाई, तो देखिए नायल्स ऊन की लंबाई कितनी होती है, 8 इंच होती है, जबकि टॉप्स ऊन की लंबाई 8 इंच होती है। 46 क्वेश्चन देखिए, वॉस्टेड वस्त्र है, मीन्स हम कहेंगे वॉस्टेड फैब्रिक्स कौन कौन से हैं। ते हमारा वॉस्टेड फैब्रिक्स की बातें हमारे यहां पर हैं। अरे शिवम सर, अरे सर ये स्क्रीन गायब हो गई, इसकी थोड़ा देखना। थोड़ा बंद हो गया था, ये हैंग कर रहा है, अब पेन भी नहीं चल पा रही थी, धीरे धीरे बैठ गया। फोर्टी सिक्स। आइए 46वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 46वां क्वेश्चन बोल रहा वॉस्टेड वस्त्र है, मीन्स हम लोग कहेंगे वॉस्टेड वस्त्र हमारा कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे यहाँ पर गेबरडीन, सर्ज और कोवर्ट, मीन्स यहाँ पर 3 हमारे फैब्रिक्स दिए गए हैं। और ये तीनों फैब्रिक्स हमारा गेबरडीन, सर्ज और कोवर्ट, ये तीनों हमारे बेहतरीन हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, जिसे हम लोग वॉस्टेड फैब्रिक्स के नाम से जानते हैं। आइए अपना 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, ऊनी वस्त्र की रचना सघन, दृढ़ और ठोस की जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो वस्त्र की रचना है, इसे हम लोग डेंस, सॉलिड और ठोस का प्रास्य में जब हम लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फिनिशिंग की जाएगी। क्या कही जाएगी? फिनिशिंग। फिनिशिंग। अब यहाँ पर हम कहेंगे कौन सी फिनिशिंग द्वारा हम लोग कहेंगे कि रचना को सघन, दृढ़ और ठोस किया जाता है। क्या यहाँ पर हमारा क्रीजिंग होगा, साइजिंग होगा, सीइंग होगा या फुलिंग होगा? हम कहेंगे फुलिंग होगा। क्या कहेंगे? हेयर को उगाना। हम लोग फुलिंग मीन्स कहेंगे हेयर को उगाना, हेयर को उगाना, हेयर को उगाना हमारा बोला जाता है फुलिंग। तो हम कहेंगे सघन और दृढ़ ठोस बनाने के लिए हेयर को उगाया जाता है। तो ये हमारी सबसे अच्छी परिभाषा इसकी बोली जाती है। लाइक दैट ऊनी वस्त्र की रचना सघन, दृढ़ और ठोस के तहत हमारा होता है। अगर हमारी साइज की बात आकर आती है कि उसका आकार निर्धारित किया जाता है, तो हमारा साइजिंग होता। आइए 48 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, ऊनी वस्त्र की रचना को स्थिर या स्थिरीकरण किया जाता है। मीन्स आप देखिए, रचना को स्थिर किया जाता है, तो रचना को स्थिर करने के लिए हम लोग कहेंगे साइजिंग। साइज मीन्स हमारा आकार होता है, आकार। आकार को हम लोग क्या करेंगे? स्थिर करेंगे। आकार को स्थिर करना, स्थिर करना, आकार को स्थिर करना हमारा बोला जाता है साइजिंग। तो देखिए, ऊनी वस्त्र की रचना को स्थिर या स्थिरी की प्रक्रिया है, हम लोग क्या बोलेंगे? साइजिंग। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्त्री भी हो जाएगा और दूसरा हम लोग कहेंगे क्या होगा? हम लोग कहेंगे रचना भी स्थिर हो जाएगा। तो इस तरीके से साइजिंग भी होगा और दूसरे हम लोग कहेंगे क्रेविंग भी होगा, क्रेविंग भी होगा। तो देखिए दोनों होगा, तो दोनों के प्रोसेस में हम लोग को ऑर्डर का प्रोसेस लेना होगा। देखना, क्रेविंग का प्रोसेस हमारा ये होगा
और दूसरे में हम लोग कहेंगे जो है क्या होगा, साइजिंग का होगा। तो ज्यादातर साइजिंग को ही लोग काउंट्स करते हैं अपने ऑप्शनल में, लेकिन अगर क्रेविंग की बातें आती है तो आप क्या करेंगे, अगर क्रेविंग है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट चॉइस आप क्या लेंगे, क्रेविंग को यहां काउंट्स करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 का जो है, ऊन के पीलेपन को दूर किया जाता है। हम लोग कहेंगे कि येलो कलर हमारे ऊनी वस्त्रों में आ गया तो उसे क्या हम लोग आम्लिक रंगाई से दूर करेंगे या बेसिक या क्षारीय रंगाई से। बेसिक रंगाई को हम लोग क्षारीय रंगाई भी बोलते हैं, क्षारीय रंगाई, क्षारीय रंगाई भी कहेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, ऊन है तो ऊन को हम लोग पीलेपन को दूर करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग कहेंगे इसके लिए अम्लीय रंगाई का प्रयोग किया जाता है। आइए अपना ऊन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन देखिए। ऊन की सबसे अच्छी परिसज्जा होती है, ऊन की सबसे अच्छी परिसज्जा हमारी क्या होगी, क्रेविंग होगी, फुलिंग होगा, साइजिंग होगा या इसमें से कोई नहीं। हम कहेंगे ऊन की सबसे अच्छी परिसज्जा हमारी क्या होती है, गर्म अम्लीय घोल में। हम लोग क्या कहें, गर्म अम्लीय घोल में वस्त्र को डाल करके जब हम निकालते हैं तो उसकी साइज बेहतरीन होती है, उसके फाइबर जो है क्या होते हैं, अच्छे से उभर करके आ जाते हैं। मीन्स से हम कहेंगे सबसे अच्छी परिसज्जा हमारी किसकी होती है, फुलिंग की होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे हमारा ऊन का टॉपिक भी समाप्त होता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग का सिल्क का होगा और उसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।